दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कुछ डेटा भेजा है। उनका डेटा बेसिकली इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम है, यहाँ पर है जो उसका ml में है, इनकी बेसिकली विस्की है तो 750 ml में है, 375 ml में है और 180 ml में है, ठीक है। तो इनका जो है ना क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है इस तरह से। अब ये कह रहा है कि हमें जो डेटा चाहिए वो इस तरह से चाहिए कि नाम प्रोडक्ट का यहाँ पर आ जाए, ml जो है उसके यहाँ पर लिखे हुए आ जाए और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी लिखी हुई आ जाए। तो अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। छोटा मोटा तो हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है तो हम कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कुछ आप नए सीखेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीरियल नंबर डालेंगे इंसर्ट में ले जा करके। यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 ब्लैंक रो लेंगे, क्योंकि हमें 3 यहाँ चाहिए ना, 1 2 3, तो एक प्रोडक्ट के लिए 3 हमें रो चाहिए होती हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं सीरियल नंबर S नंबर, और यहाँ पर लेते हैं 1, यहाँ पर 2, और दोनों पकड़ के यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सीरियल नंबर लिए हैं इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके सामने इसकी जो क्वांटिटी है, जो ml है, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं भाई 750 ml वाला जो है प्रोडक्ट वो यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हम एक इंसर्ट ले लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं हम ml, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 750 ml का जो हमारा प्रोडक्ट है वो इसमें फिल हो जाएगा। कंट्रोल D करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोबारा इसको कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर हम लेंगे 375 ml और अब इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग भी कर सकते हैं, बट ये देखने लेना सीरियल नंबर में ना आ जाए 375 76 77, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल D कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तीसरी बार हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए 180 ml, ठीक है ना। तो इसके सामने 180 ml और नीचे तक इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे। ये देखिएगा परफेक्ट आ गया। अब हम जैसे इसको सॉर्ट करेंगे तो ये सारा डेटा हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। सेलेक्ट करते हैं डेटा को और ये सेलेक्ट हो गया है। Alt DS सॉर्टिंग करने का शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पर जाएंगे होम में और यहाँ पर आपका सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्ट में चले जाना। यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर आपका टिक होना चाहिए। अगर टिक नहीं होगा तो इस तरह से आएगा। टिक कर लेते हैं तो हमारे हेडिंग आ जाएंगे। तो पहले हमें सॉर्ट करना है सीरियल नंबर के हिसाब से, फिर ऐड लेवल कर लेना, और यहाँ पर हमारा है ml के हिसाब से। अब ml के हिसाब से हम सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले लार्जेस्ट नंबर चाहिए। देखो 750 पहले है, तो पहले 750 लाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे लार्ज टू स्मॉल, ठीक है। ओके जैसे ही करेंगे तो हमारा जो डेटा है देखिएगा वो ऊपर पहुँच गया है। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसके नीचे 3 ml आ गए, 750 375 और 180, लेकिन क्वांटिटी उसकी यहाँ पर पड़ी हुई है। अभी हम उसको यहाँ पर फिल करेंगे। कैसे करेंगे अब देखते रहिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके ना डेटा को सभी को इसको ये बॉक्स दे देते हैं बॉर्डर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा वेस्ट पार्ट है। वेस्ट क्या, ये बेसिकली कंट्रोल X करते हैं, लास्ट वाले में ये एंट्री यहाँ से गायब हो गई है क्योंकि सॉर्टिंग में। तो कोई नहीं, हम यहाँ पर डाल देते हैं इसकी क्वांटिटी को। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या मैं बता रहा हूँ आपको। ये इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और अब हमें इसके सामने ये चीज़ें लानी है, तो कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इसको शिफ्ट सेल डाउन कर देंगे। यानी कि जैसे हम एक रो इंसर्ट करेंगे तो डेटा नीचे पहुंच जाएगा। चलिए ओके कर लेता हूं। तो अब देखिए इसके सामने ये 750 ml के सामने 750 ml की क्वांटिटी आ गई है। यहाँ पर भी आ गई है, यहाँ पर भी आ गई है, यहाँ पर भी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें डेटा इसके सामने लाना है तो 2 बार इंसर्ट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक इंसर्ट और डाउन, और एक बार और कर लेते हैं राइट क्लिक इंसर्ट और शिफ्ट सेल डाउन। ये देखिएगा अब ये 375 के सामने सारी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें 3 बार इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं तीनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक इंसर्ट और शिफ्ट सेल डाउन। तो यहाँ पर हमने हर एक के ऊपर कुछ सेल इंसर्ट कर दिए जिससे हमारा डेटा नीचे पहुंच गया। अब हम यहाँ पर आखिर में जाएंगे यहाँ पर और ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल का फॉर्मूला लग गया सम वाला। तो मैं इन तीनों का टोटल करूँगा, एंटर करूँगा, और अब मैं इसको जैसे ही ड्रैग करूँगा तो अब देखिए क्या होगा, हमारी जो क्वांटिटी है ना वो फिल हो गई है।
ये देखिएगा यहाँ 0 आ रहा है तो 0 के यहाँ कॉमा दबाएंगे तो ये 0 भी गायब हो जाएगा, डैश आ जाएगा। अब देखिए ये जो मेरा डेटा है या तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ या फिर एक काम करते हैं इसको डिलीट ही कर देंगे, मगर इस वैल्यू को हम इस डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। पेस्ट स्पेशल मैंने कॉपी किया, पहले राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया और वैल्यू। अब ये फॉर्मूला हट जाएगा, डेटा आ चुका है। और अब मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट किया और देखिएगा तो यहाँ पर मेरी क्वांटिटी आ गई, यहाँ पर मेरे ml आ गए, लेकिन अभी इसके सामने इसका नाम नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो अब यहाँ पर भी हमें सिंपल यही करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करना है और शिफ्ट सेल डाउन जैसे ही करेंगे तो इसके सामने हमारा जो है ml आ चुका है। अब मैंने जो फालतू चीज़ें बनाई हैं वो मैं डिलीट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर मुझे नहीं चाहिए और हम बॉर्डर दे देते हैं, कलर हटा देते हैं, पहले इसका थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और यहाँ पर हम कलर दे देते हैं या फिर हम ये वाला ले लेते हैं और डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये आ गया बॉक्स इसका, ठीक है। और ये हमारा रो जो है ये फालतू है, इसको डिलीट कर लेते हैं। बाकी ये वाली रो अगर आप डिलीट करना चाहे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस रो में कुछ नहीं है डेटा, ठीक है ना, तो इसको कैसे डिलीट करना है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर लगा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट L, तो फिल्टर लग गया। फिल्टर बाई ये डैश के हिसाब से हम फिल्टर ले लेते हैं, तो इसको सबको डिलीट और डैश हमें चाहिए और ओके। तो जो डैश है वो सेलेक्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये आपको बहुत ध्यान से करना है। ऐसे मैंने डेटा सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें इसमें क्या होता है बीच का पार्ट भी सिलेक्ट हो गया है। अब उसको अनसेलेक्ट करना है तो ऑल्ट के साथ सेमीकोलन दबाएंगे तो जो विजिबल सेल है केवल हमें वही सेलेक्ट हुए हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना वही सेलेक्ट हुए हैं, और बाकी जो अंदर के हिडन सेल है वो सेलेक्ट नहीं हुए। और अब हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट करेंगे रो डिलीट हो जाएंगी सारी, और जो बीच का हमारा डेटा है वो बचा हुआ है, इसको हम फिल्टर हटा देते हैं, सेलेक्ट ऑल और ओके। और अब देखिएगा हमारा जो डेटा है प्रॉपर तरीके में प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। ये देखिएगा तो प्रोडक्ट का नेम है, ml आ गए तरीके से, क्वांटिटी आ गई तरीके से जैसे कि हमें इस तरह से चाहिए था, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये डेटा आ चुका है। तो अगर आपका ये इस तरह का बहुत बड़ा डेटा है तो आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैनुअल वर्क ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 1 क्लिक में जो है ये हो जाएगा, मैनुअल वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा और वेबसाइट पे जाकर भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।